अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। अगर आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप देख के फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका भी होममेड पिज़्ज़ा बहुत आसानी से बनकर रेडी हो जाने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो जी आए हम सबसे पहले इसकी डो को तैयार कर लेते हैं। तो हमने 4 कप मैदा लिया है। मैंने इसके 4 पिज़्ज़े बनाने हैं। तो हमने इसमें थोड़ी-सी तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी। आप चीनी को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल देंगे तो वो हल हो जाती है। ईस्ट लेंगे, उसके बाद बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा थोड़ा-सा लेंगे, चुटकी भर हम नमक लेंगे और इन सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके कि एक-एक चीज़ सारा मैदे के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब हल हो जाएँ, तो फिर हम इसमें थोड़ा-सा बटर मेल्ट करके वो भी ऐड कर देंगे। तो फिर हमने हल्के हाथ से इसको पहले गूँध लेना है। आपने पानी या दूध पहले नहीं शामिल करना, पहले हम बटर को अच्छी तरह से आटे में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम नीम गर्म दूध लेंगे। तो फिर आपने थोड़ा-थोड़ा दूध इसमें डालकर तो इसको हल्के हाथ से गूँधते जाना है। चिपकेगा लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा नहीं चिपकता। तो एक ही दफ़ा आपने दूध भी इसमें नहीं डालना। थोड़ा-थोड़ा तकरीबन ये 1.5 कप मैंने दूध इसमें इस्तेमाल किया है, तो आपने भी थोड़ा-थोड़ा करके दूध इसमें डालना है और बड़ी आसानी के साथ ये जो है ना बहुत जल्दी हमारी डो बनकर रेडी हो जाएगी। और इसको हमने 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अपने साइज़ में अच्छी तरह से फूल के सही हो जाए। अच्छा, डो जितनी अच्छी गूँधी होगी और राइज़ होगी ना, उतने ही अच्छा हमारा पिज़्ज़े के जो बेस है ना वो बनेंगी, बिल्कुल नरम-नरम और सॉफ्ट सी। तो आपने इसको 1 घंटे का स्टे ज़रूर देना है। फिर हम अपनी वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। तो डो को हम राइज़ होने के लिए साइड पे रखते हैं, किसी गर्म जगह पे रखेंगे, इसलिए कि वो अच्छी सी राइज़ हो जाए। और फिर हम तकरीबन 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब बटर लेंगे, तो उसमें हमने 1 चम्मच मैदा की डाल देनी है। तो आपने उसको अच्छी तरह से भून लेना है कि कोई लम्स ना बने इसमें। अच्छी तरह से आपने चम्मच हिलाते हुए बटर के साथ इसको भूनना और थोड़ा-सा आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और नमक के साथ ही आपने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और अगर तो आप स्पाइसी चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करें और ब्लैक पेपर भी ऐड करें। तो जब ये मैदा हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध को शामिल करना है। एक ही दफ़ा दूध नहीं डाल देते, इससे इसमें लम्स बन जाते हैं और अच्छी सॉस रेडी नहीं होती। तो आपने थोड़ा-थोड़ा करके दूध इसमें डालना और आग आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और हल्के हाथ से चम्मच को हिलाते हुए आपने इस दूध को अच्छी तरह से इसमें खुश्क कर लेना है। अब इस पॉइंट पे आप इसमें थोड़ी-सी रेड चिली डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डालें और उसके बाद आप इसमें ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं और इसी पॉइंट पे ही आपने इसमें थोड़ा-सा और दूध शामिल करना है। पहले वाले दूध को आपने अच्छी तरह से इसके अंदर हल कर लेना है ताकि अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। उसके बाद हम दोबारा से थोड़ा-सा दूध इसमें और ऐड करेंगे और थोड़ी-सी चीज़ भी ऐड करेंगे। ताकि हमारी जो सॉस है वो थोड़ी-सी क्रीमी टेक्सचर में तैयार हो जाए। तो ये हमने इसमें थोड़ा-सा और दूध ऐड करना है और इसमें चीज़ के कुछ पीस काट के तो मैं वो भी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से बना लूँगी। तो व्हाइट सॉस बन के रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसके साथ ही अपना दूसरा मरहला स्टार्ट करते हैं इसकी। अच्छा, इसमें मैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रही हूँ, चिकन विद वेजिटेबल। तो इसमें मैं थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ भी लूँगी और चिकन को आपने इस तरह से बारीक-बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो फिर आपने एक ख़ाली बर्तन में थोड़ा-सा घी शामिल करना है और इसमें ये जो हमारे स्लाइस हैं, चिकन क्यूब्स ये सारे ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और थोड़ा फ्राई करते हुए आपने इसमें थोड़ा-सा नमक और सिरका भी ऐड करना है। तो ये बहुत जल्दी गल के रेडी हो जाएगा क्योंकि इसमें ना तो हड्डियाँ हैं और ना ही जो है ना बड़े स्लाइस है। बहुत छोटे-छोटे स्लाइस करेंगे तो आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही पानी वग़ैरह आपको इसमें शामिल करना है। बस चिकन को ही आपने फ्राई करना और चिकन अपना पानी खुद छोड़ता है। उसी पानी में ये हमारा जो है ना मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना।
तो जी ये हम सिरका डाल रहे हैं और नमक थोड़ा सा ऐड किया और हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ी सी गाजर भी डाल रही हूँ, गाजर को हम पहले डालेंगे, फिर हम बंद गोभी डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे। इसी पे अगर आपको स्पाइसी पिज़्ज़ा चाहिए तो फिर आप ग्रीन चिली भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने नहीं सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करनी, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप कर सकते हैं। तो जी अब हम इसमें थोड़ी सी सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, चिली विद गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं, घर में पिज़्ज़ा बनाने का मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी का बनाएं, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आपने ये सब चीज़ें ऐड करके तो ढकना लगाना है, ताकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए इन वेजिटेबल्स में। तो जी ये हमारी ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं, इनको भी अब हम साइड पे करते हैं। तो अब हमारी जो पिज़्ज़ा की डो मैंने बनाई थी तो वो भी राइज़ होगी इंशाल्लाह, अच्छी तरह से हो गई होगी। ये मुझे इधर थोड़ी लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा-सा और इसको स्पाइसी बना लेते हैं। तो जी मैंने इसको थोड़ा-सा और स्पाइसी बनाया और उसके बाद जो हमारी वाइट सॉस हमने रेडी की थी फिर वो इसमें ऐड कर दी है। अगर आप इस पॉइंट पे इसको ऐड करते हैं ना तो ये बड़ी क्रीमी सी बन जाएगी और अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से ऐड करने से बेहतर है कि आप इसी में ही शामिल करके मिक्स करके इसको रख दें। तो जी ये देखें हमारी इधर जो है डो भी बहुत अच्छी तरीके से राइज़ हो चुकी थी। अब मैं इसको कट कर लूँगी 4 पीसेस में। तो 4 पीसेस में कट करने के बाद हम इसको बेल लेंगे। इसके किनारे थोड़े से मोटे आपने रखने और बीच में से पतला रखना है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा और मैं बिल्कुल छोटे-छोटे मीडियम साइज़ के ये हमारे पिज़्ज़े रेडी होंगे, ना तो बहुत ही बड़े हैं और ना ही ये हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं, ये हमारे मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ रेडी हो जाएँगे। तो हमने एक-एक पेड़े को उठाना है और इसको हल्के हाथ से पहले दबाएँगे, पुश करने के बाद फिर आपने इसमें इसको अगर बेलन की ज़रूरत है तो आप इसको हल्का सा बेल लें। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी-सी मेहनत करते जाएँ, हाथों से दबा-दबा कर अगर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो जी ये मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है, ठीक है। बेलने के बाद फिर हम इसमें स्टफिंग इसकी लगा देंगे। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, मुश्किल नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि बन के अच्छा बनता है और बिल्कुल हाइजीनिक का भी ख़्याल रखते हैं हम घर में। तो कोशिश किया करें कि ख़ुद घर में ही ऐसी चीज़ें बनाकर इस्तेमाल करें और बच्चों को दें, ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तो इसी तरह हम चारों को बेल के तो रेडी करके रख लेंगे, फिर हम इसे हल्का-सा सेक लेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर भी करना है। तो जी हम वापस आते हैं अपने पिज़्ज़ाज़ की तरफ। तो जी ये हम बारी-बारी सब बेल रहे हैं और बेल कर इनको रेडी करके हम रखते जाएँगे। अगर एक ही दफ़ा पे हम सारा काम कर लेंगे तो ये बड़ी आसानी से ज़्यादा से पिज़्ज़ा बन जाएँगे और अगर एक-एक को करने से तो ज़ाहिर-सी बात है फिर टाइम लगता है। तो जी ये हमने इसको हल्का-हल्का सा सेक लगा लेना है। आप इसे ओवन में भी सेक सकते हैं, लेकिन ओवन में थोड़ा टाइम लगता है और ओवन में मुझे नहीं अच्छा लगता, उससे थोड़ी चिपचिपाहट बनती है। लेकिन ये बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीका है, आप इसे हल्की आग पे बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगता तो ये जो है ना रेडी हो जाता है। बस ऐसे डालना है और दूसरी तरफ आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो फिर हम इस पे जो है ना थोड़ा-सा इसको ठंडा करने के बाद हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस फैला देंगे अच्छे तरीके से, जितनी आप पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा सकते हैं। ख़ुद बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने वेजिटेबल पहले ही इसके अंदर डाल दी थी, तो अब मैं ऊपर ज़्यादा सेपरेट नहीं करूँगी। बस मैंने अपना जो मिक्सचर तैयार किया था उसको सेपरेट करूँगी अच्छे तरीके से और उसके बाद चीज़ को ऐड कर दूँगी। चीज़ जो है हमारी वाइट सॉस के अंदर भी है। तो ये देखिएगा जब बन के रेडी होगा तो कितना अच्छा बन के रेडी होगा। वाह! सुभान अल्लाह, देखिए कितना प्यारा बन कर रेडी हो गया है और उसके अंदर जितनी क्रीम वाइट सॉस के अंदर थी वो भी सारी बाहर आ गई है और देखें कितना क्रीमी और सॉफ्ट और कितना मज़े का टच आया है। और ये देखें हमारी चीज़ भी कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही मज़े का बना है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और खाकर आपको ट्राई करके भी बताती हूँ कि कैसा